नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सितंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वाले बुद्धि कारक बुध के प्रभाव से बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान और हास्य प्रवृत्ति के होते हैं। अपने बुद्धि बल से जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनों को बहुत ही सहजता से हंसते हंसते सुलझा लेते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार सितंबर माह में आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। बौद्धिक योग्यता को चार चांद लगेंगे। आपके बुद्धि बल और ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मिथुन राशि की सितंबर माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर तो राशि स्वामी बुध चतुर्थ भाव जो कि केंद्र स्थान है पर अपनी राशि कन्या में गोचरस्थ है तथा सवग्रही गुरु के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। इसलिए राशि स्वामी बुध अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। राशि स्वामी की शुभता और मजबूती से रोग शोक और नकारात्मक विचार आपके पास वे नहीं फटक पाएंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। दोस्तों, आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जोश उत्साह उमंग और ऊर्जा शक्ति से भरपूर रहेंगे। वैसे भी चतुर्थ भाव पर बुध का गोचर अत्यधिक उत्तम होता है और उस पर बुध का अपनी राशि में संचार के साथ गुरु के साथ दृष्टि में रहना सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रहा है। बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। चतुर्थ भाव बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन माँ मातृभूमि भूमि भवन जमीन जायदाद सुख वाहन और जनता आदि का विचार किया जाता है। बुध की यह स्थिति घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। डोमेस्टिक लाइफ में खुशियों का प्रवेश होगा। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन और वाहन के संबंध में पिछले समय से कोई परेशानी है तो सितंबर माह में उस परेशानी से भी काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। खासकर माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर बहुत बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। जनता आपको सम्मान की नज़रों से देखेगी। आपकी बुद्धिमत्ता और हास्य प्रवृत्ति के कारण जनता के मन में आपके प्रति स्नेह और आदर में वृद्धि होगी। जनता से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों के व्यापार को यह स्थिति नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, चतुर्थ भाव पर सवग्रही बुध तो कर्म स्थान पर सवग्रही गुरु के प्रभाव से आप अपनी बौद्धिक योग्यता ज्ञान कौशल और सूझबूझ से कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी ग्रह गोचरीय स्थिति नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आजकल शनि अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। शनि की यह स्थिति नकारात्मक है, परंतु चतुर्थ भाव और राशि स्वामी बुध की शुभता से शनि के द्वारा फैलाया ब्रह्म जाल भी फीका पड़ जाएगा। अष्टम दया के कुप्रभाव से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आप उसकी परवाह न करते हुए जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। हंसते खेलते खुशी खुशी से सितंबर माह व्यतीत करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे सितंबर माह व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियाँ और अधिक सकारात्मक होती जाएंगी। 17 सितंबर को सूर्य तो 24 सितंबर को लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। 24 सितंबर को सुख स्थान पर मित्र ग्रहों बुध और शुक्र का युति योग विभिन्न प्रकार के सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की तो 17 सितंबर तक सूर्य तृतीय भाव पर संचार करेगा।
तृतीय भाव पर सूर्य का संचार अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। दोस्तों तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कानों, नज़दीकी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। मेरे वह दोस्त जो यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करते हैं, तो तृतीय भाव की शुभता और मजबूती उनको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगी। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गोचर कुंडली में तो तृतीय भाव उत्तम स्थिति में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यह भाव मजबूत स्थिति में है तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। खासकर सूर्य का तृतीय भाव पर संचार समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। आपके दबदबे से विरोधी खौफ खाएंगे। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का सत्र अत्यंत मजबूत देखने को मिलेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव का स्वामी भी है, इसलिए सूर्य की यह स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव पर ही संचार आपको भी बनाएगा पराक्रमी। शत्रु आपके बढ़ते प्रभाव और पराक्रम से भयभीत रहेंगे। सूर्य से सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यता का विचार किया जाता है। सूर्य की शुभता रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। यह क्षमता रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। दोस्तों सूर्य की शुभता से समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ आपके मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को सूर्य की शुभता का विशेष लाभ प्राप्त होगा। पदोन्नति हो सकती है। उच्च अधिकारी वर्ग की कृपा प्राप्त होगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों का नेम और फेम बढ़ेगा। साथ में शुक्र के प्रभाव से अपने देश के साथ साथ विदेशों तक से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। शुक्र का 24 सितंबर तक तृतीय भाव पर संचार आपको क्रिएटिव बना रहा है। लेखन और संचार क्षेत्र में आपको अपनी क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति बहुत उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कार्य क्षमता के साथ साथ लेखन क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। वह विद्यार्थी जो खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है, उनका स्टेमिना लाजवाब देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर शुक्र की राशि में केतु का संचार भी क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा करता है। बाहुबली राहु का लाभ स्थान पर संचार हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। आपको अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों और बाहुबल का पूर्ण सुफल लाभ के रूप में मिलेगा। ग्रह गोचर के अनुसार मेहनत में कमी ना करने से निश्चित ही आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों बात करें प्रेमियों की, तो सितंबर माह में प्रेमी अपने प्रेमीजन के साथ किसी नज़दीकी मनोरंजन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के इच्छुक है, 24 सितंबर के बाद उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ग्रह गोचर पूरा सहयोग करेगा। सितंबर माह में गोचरवश केवल 2 ग्रहों सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चतुर्थ भाव और अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। केंद्र स्थान पर बुध आदित्य योग और उस पर गुरु की दृष्टि बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि करेगी। अधिकार पसंद सूर्य का चतुर्थ भाव पर संचार घर परिवार में आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि करेगा। 24 सितंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा नीच भंग राज योग के साथ केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण करेगा। शुक्र का भी सुख स्थान पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। आपके लाइफस्टाइल को लग्जरी बनाएगा। आपका झुकाव अपने घर की साज सज्जा और रेनोवेशन की ओर बढ़ेगा। इसके लिए अच्छा खासा व्यय भी करेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है, तो गुरु दाम्पत्य भाव का स्वामी है। दोनों का दृष्टि संबंध प्रेमियों के प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में तेजी लेकर आएगा। दोस्तों बात करें मंगल की, तो सितंबर माह में मंगल व्यय भाव पर संचार करेगा। मंगल का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक व्ययों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, इसलिए मंगल के बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मंगल की शत्रु स्थान
अपने स्थान पर दृष्टि शत्रुओं का सफाया करेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजयी रहेंगे। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के अवसर पैदा होंगे। माह के अंत में सुख और कर्म भाव की मजबूत स्थिति के साथ आप अक्टूबर माह में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर माह में शनि भी मार्गी हो जाएगा, इसलिए अक्टूबर माह भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे की चर्चा हम अक्टूबर माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।